आप सभी को 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसे ही आपने 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है, उसके बाद आपके पास आगे कई प्रकार के प्रोग्राम लेने के कई रास्ते खुल जाते हैं। साइंस में भी जा सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, कई प्रकार के कोर्सेज़ में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को लेने पर वो आपके जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालता है। कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, वेटरनरी साइंस लेते हैं, एग्रीकल्चर लेते हैं, मेडिकल लेते हैं, पैरामेडिकल कोर्स लेते हैं, उसी हिसाब से आपको जीवन में कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी उसी प्रकार से निर्धारित होती है। और हमेशा हर स्टूडेंट्स को जीवन में 12th के बाद यदि किया हुआ पहले से तो अच्छा है, नहीं किया हुआ है तो अपना जीवन का लक्ष्य अवश्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने से आप सही दिशा में प्रयत्न कर सकते हैं, सही डायरेक्शंस दूसरों से प्राप्त कर सकते हैं और अपना मन लगा करके उसकी तरफ एक्शन कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। और जब सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, सही समय पर यदि प्रयत्न किया जाता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। आप देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स हैं जो कि भारत सरकार की नौकरियों के लिए तैयारी करते हैं, जिनकी भर्ती यूपीएससी के माध्यम से होती है। कई स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान सरकार की जो भर्तियां निकलती है उसके लिए तैयारी करते हैं। उसके लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो परीक्षाएं लेती हैं और बोर्ड भी लेता है। एसएससीबी के माध्यम से भी भर्तियां होती हैं और विभिन्न प्रकार की कंपनियां होती है सरकारी, वो भी कई प्रकार के भर्तियों के लिए काम करती है। तो सभी प्रकार की नौकरियां जो कि मुख्य रूप से सरकारी हैं या सरकारी कॉरपोरेशंस की हैं या रेलवेज़ की है या आर्मी की है, तो उसमें हर स्टूडेंट को अपना यदि लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो सही गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। और सही गाइडेंस के साथ साथ अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी करना बहुत आवश्यक है। तो समय जो निकलता है वो पता नहीं चलता है, बहुत शीघ्र गति से निकलता है। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने 12th करने के बाद, पहले 12th नहीं होती थी, 11th क्लास होती थी, तो 11th क्लास करने के बाद ही मैंने लक्ष्य निर्धारित कर दिया था कि थोड़ा थोड़ा प्रयत्न किया जाए। तो लक्ष्य ये था कि कोई न कोई सरकारी नौकरी अच्छी अधिकारी स्तर की प्राप्त की जाए। तो मैंने पीजी करने के बाद फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था मेरे लाइफ का, जो कि आरपीएससी लेती है, जो कि आरएएस और अलाइड सर्विसेज जो भी होती है उसका एग्ज़ाम दिया था। तो ये मेरे को मालूम था कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊंगा, ये मेरे को मालूम था, आभास हुआ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो आई वॉज टॉपर ऑफ माई बैच। मेरे वाले में और दूसरे नंबर वाले में 80 नंबर का डिफरेंस था, वो अभी भी रिकॉर्ड है। उसके बाद कुछ ही समय बाद मेरा सिलेक्शन हो गया इंडियन रेलवेज़ में यूपीएससी के माध्यम से। उसके कुछ ही समय बाद मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बन गया। और जब मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम पुनः दिया दूसरी बार, तो आई गॉट 19 रैंक ऑन ऑल इंडिया बेसिस। आई लेफ्ट आरबीआई सर्विस एंड आई जॉइंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। व्हाट इज़ द पॉइंट? मैं आपको एक छोटा सा बिंदु बता रहा हूँ कि फाउंडेशन यदि मजबूत है तो बिल्डिंग बड़ी बनेगी, खूबसूरत बनेगी। यदि फाउंडेशन कमज़ोर है तो ऊंची इमारत नहीं बन पाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने यदि लक्ष्य तय कर रखा है तो उसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अभी से तैयारी की जाए, धीरे की जाए लेकिन की जाए और सही डायरेक्शन में की जाए। आपके अच्छे मेंटर्स होने चाहिए ताकि सही समय पर आप सही बातें सीख सकें। पढ़ते सब हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए उसमें अंतर आता है। कैसे लिखते हैं उसमें अंतर आता है। और कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कहाँ से मटेरियल प्राप्त करना चाहिए, उसमें स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं या कोई भी सरकारी पद प्राप्त करना चाहते हैं, और हमारा तो ये मानना है कि हम जो है स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम राइट सिखाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम ही राइट सिखाओ। मतलब क्या, जब सिखाया जाता है, कोई भी टीचर सिखाए तो फर्स्ट टाइम ही स्टूडेंट्स को सही सिखाना चाहिए, उससे सही बात उसको
लर्न हो जाएगी, और जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसके बारे में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो उसका सही उत्तर दे सकेगा। तो हम बात करते हैं जैसे राजस्थान के बारे में है, राजस्थान में ड्रेनेज सिस्टम है, नदियाँ बहती है, चंबल नदी भी है, माही है, जाखम है, साबरमती है, लूणी नदी भी है और घग्गर नदी भी है, कई प्रकार की नदियाँ हैं। तो इन 3 प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम है राजस्थान में। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनका पानी जो है अरब सागर में जाता है। माही, साबरमती, जाखम, सोम, इनका पानी जो है गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरता है। और कुछ नदियां हैं जिनको हम इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की नदियां कहते हैं, जैसे घग्गर रिवर हो गई, जो कि डेजर्ट एरिया में बहती है और कुछ दूर बहती है और फिर वहाँ भी लुप्त हो जाती है। तो फर्स्ट बार में ही हम ऐसा सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि उसको फर्स्ट बार में समझ में आ जाए, और कोई भी प्रश्न पूछे, घुमा फिरा के भी पूछे, तो स्टूडेंट उसका आंसर सही दे सके, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में उसको सिखाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित करके सही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को जो कि अब 12th पास करने के बाद कई प्रकार के कोर्सेज़ में एडमिशन्स लेंगे, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे कोर्स लें और अच्छी तैयारी के साथ पढ़ाई करें और आगे जीवन में सफलता प्राप्त करें। थैंक यू। जय हिंद।